हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषिकेश और ऋषिज रिव्यू के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइज मान लीजिए आपने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उसका सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट प्लान खरीदा है और फिर गाइज आप अपने घर जाते हो और फिर गाइज आपने अपने डेस्कटॉप को ईथरनेट से कनेक्ट किया ताकि गाइज आप इन्हीं फास्ट इंटरनेट स्पीड्स को टेस्ट कर सके और अपने जो फेवरेट गेम है उसे लैग फ्री खेल सके। और फिर गाइज आपने इन्हीं फास्ट इंटरनेट स्पीड्स को अपने मोबाइल पे टेस्ट करने की कोशिश की और गाइस तब क्या होता है कि आपके मोबाइल पे जो इंटरनेट स्पीड दिखाई जाती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब कंपेयर टू जो आपके कंप्यूटर पे दिख रही है उससे बहुत ज़्यादा कम स्पीड आपको अपने मोबाइल पे देखने को मिल रही है। ऑल्दो गाइस आपका कंप्यूटर और आपका फ़ोन दोनों भी एक ही इंटरनेट सर्विस से कनेक्टेड है, लेकिन गाइस इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो गाइस ऐसा क्यों होता है कि जब आपका पीसी राउटर से वायर से कनेक्टेड होता है तो उससे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड मिलती है और आपका फ़ोन जो उसी सेम राउटर से वायरलेसली कनेक्टेड है उससे स्लो इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है। तो गाइस आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों गाइस हमेशा वायरलेस स्लो होता है वायर्ड इंटरनेट से। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइस ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि वायरलेस जो है वो हमेशा हमेशा वायर्ड से स्लो ही होगा। और गाइस ये चीज़ हमेशा ही ऐसी रहेगी, चाहे आप जितना भी पैसा खर्च करें इसमें या फिर आप चाहे जितने भी फास्ट इंटरनेट पैक्स ले ले, वायरलेस हमेशा स्लो रहेगा वायर्ड इंटरनेट। तो गाइज अब आप बोलेंगे कि यार ईएम वेव्स जो होती है वो तो हवा में बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स वायर में ट्रैवल करने से, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि वायर्ड इंटरनेट जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है और वायरलेस इंटरनेट जो है हमेशा स्लो रहेगा। तो गाइज इस चीज़ को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज हम शुरू करते हैं सिग्नल रेंज से। और अगर आप यूज़ कर रहे हो एक ईथरनेट कनेक्शन, आपको चाहिए गीगाबाइट्स की स्पीड, तो आप 100 मीटर तक भी एक केबल डाल सकते हो और उसके बावजूद भी आपको जो है वो गीगाबाइट्स की स्पीड मिलती रहेगी। अब गाइज वायर के अंदर सिग्नल इतनी दूर तक इसीलिए ट्रैवल कर पाता है क्योंकि गाइज केबल के अंदर जो है वो सिग्नल इतनी इजीली डिटोरिएट या फिर खत्म नहीं होता है। और गाइज इसी वजह से हम काफी लंबी दूरी तक वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन भेज सकते हैं और इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है कि आपकी जो इंटरनेट केबल है उस इंटरनेट केबल को उस लोकेशन तक लाने की। एक बार उस लोकेशन पे आपकी इंटरनेट केबल आ गई तो आपकी इंटरनेट की जो स्पीड्स है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। और गाइज अगर हम रेडियो सिग्नल्स की बात करें, वाईफाई फॉर एग्जांपल, तो गाइज ये हवा में बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं और इसी वजह से गाइज ये बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते और ये काफी जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं कंपेयर टू वायर्ड कनेक्शन। और गाइज इसमें एक कॉपर वायर होती है जिसके अंदर से सारा का सारा नेटवर्क डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। और गाइस इस कॉपर वायर को ऐसे मटेरियल से कोट किया जाता है जिससे कि कोई भी सिग्नल इंटरफियरेंस इसके अंदर के नेटवर्क में कोई भी रुकावट ना पैदा कर सके। और गाइस इसे कोट किया होता है उन मटेरियल्स के साथ जो कि किसी भी तरह के सिग्नल इंटरफियरेंस को हटा देते हैं या फिर रोक देते हैं, जिससे कि जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसमें किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना आ सके। और गाइस वाईफाई सिग्नल्स को सिंपली हर जगह पे ब्लास्ट किया जाता है। मतलब गाइस वाईफाई सिग्नल्स को बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वाईफाई के सामने दीवार आ सकती है या फिर अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो उसमें भी जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोवेव से, उससे भी वाईफाई को कम्पीट करना पड़ता है। और अगर आपके बिल्डिंग में कोई दूसरा वाईफाई है तो उसके भी जो सिग्नल्स रहते हैं उससे भी कम्पीट करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट गाइज ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरफियरेंस क्रिएट करने का काम करती है और इसी वजह से गाइज वाईफाई के जो सिग्नल्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। और ये एक और रीज़न है कि वाईफाई जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर सकता। और गाइज अगर रही बात वायर्ड कनेक्शन की, तो गाइज वायर्ड कनेक्शन में आपको आपके डिवाइस से आपके वाईफाई राउटर तक एक डायरेक्ट पाइप मिल जाता है जिससे कि डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग है वो होता है। और गाइज हमारे जो वायरलेस कनेक्शंस होते हैं उसमें बहुत कम स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, और इसी लिमिटेड रेंज के साथ उसे काफ़ी सारे डिवाइसेस के साथ एट द सेम टाइम कनेक्ट होना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप हो गया या फिर हो गया आपका फ़ोन। तो गाइज ये सारी चीज़ें जो है ये इस पर लोड लाती है और गाइज इतने सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट होने की वजह से आपकी जो वाईफाई राउटर है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और उसे ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि डेटा किस डिवाइस से आ रहा है और किस डिवाइस को जा रहा है। और ये आइडेंटिफाई करते करते ही गाइज की जो लेटेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका काम बढ़ जाता है, इस वजह से उसकी जो लेटेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दिस इफेक्ट स्पीड। और स्पीड जो है वो वायर्ड कनेक्शन के कंपैरिजन में स्लो हो जाती है। लेकिन गाइस सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, अभी मैं और रीजंस आपको बताने वाला हूँ। वायरलेस में इतने सारे डिवाइसेस कनेक्ट होने की वजह से आपका जो वाईफाई राउटर है वो ये प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता कि किस डिवाइस को सबसे पहले डेटा सेंड किया जाए और किस डिवाइस को बाद में। इससे भी लेटेंसी बढ़ती है, लेटेंसी से स्पीड स्लो होती है। और इसी के साथ साथ गाइस इतने सारे डिवाइसेस एट द सेम टाइम कनेक्टेड होने की वजह से इंटरफियरेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वंस अगेन
इंटरफेरेंस अगर बढ़ता है वायरलेस इंटरनेट में तो उसकी स्पीड जो है वो वैसे ही स्लो हो जाती है। तो गाइज अब आप मुझसे पूछोगे कि यार वाईफाई में भी हम काफ़ी सारे मल्टीपल वायर्स लगा सकते हैं, और अगर हम इन मल्टीपल वायर्स को यूज़ करेंगे तो क्या राउटर को तब आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है? और गाइज इसका एक सिंपल आंसर है जो कि है हाँ, राउटर को भी ये डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ से डेटा आ रहा है और कहाँ से डेटा जा रहा है। लेकिन गाइज इथरनेट में हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स मिल चुकी है जिससे कि हम डेटा लॉस को अवॉइड कर सकते हैं और लेटेंसी भी अवॉइड की जा सकती है। तो गाइज अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये डेटा लॉस क्या है। तो गाइज डेटा लॉस का मतलब ये होता है कि जब डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है उस सिचुएशन को कहा जाता है डेटा लॉस। और गैस डेटा लॉस जो है वो कभी भी हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है। डेटा चाहे ट्रैवल करते वक्त भी लॉस हो जाता है, और वाईफाई के मामले में ऐसा बहुत बार होता है। इस वाईफाई के मामले में डेटा लॉस तब होता है जब दोनों डिवाइसेस एक ही साथ एक ही टाइम पे डेटा को सेंड करते हैं, और जब ये डेटा टकराता है या फिर कोलाइड होता है तब ये डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें वापस से नया डेटा सेंड करना पड़ता है। तो गाइज ईथरनेट कनेक्शन में डेटा लॉस को इस तरह से हैंडल किया जाता है कि जब सेंडर ये सेंस करता है कि डेटा का पाथ क्लियर है तो वो उस डेटा को फट से उस पाथ से सेंड कर देता है। और गाइज जब पाथ बिजी होता है तो बिकॉज इट इज़ अ वायर्ड कनेक्शन, इसमें ऑलरेडी सेंस कर लिया जाता है कि पाथ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, और जैसे ही पाथ क्लियर हो जाता है दूसरे डेटा को सेंड कर दिया जाता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और गाइस वायरलेस मोड में डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डिलेस क्रिएट किए गए हैं। इसका मतलब गाइस जब पाथ क्लियर होगा तब वायरलेस में ये डिवाइसेस जो है वो अलग अलग इंटरवल्स पर डेटा सेंड कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये जो इंटरवल है दोनों डिवाइसेस में ये कम्प्लीटली रैंडम होता है। तो गाइस इसमें आइडिया ये है कि वाईफाई मैजिकली डेटा कोल्यूजन डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम डेटा को रैंडम इंटरवल्स पे सेंड करें तो गाइस इस डेटा कोल्यूजन को कम किया जा सकता है। अब गाइस मैंने क्या बोला है ये आप जरा ध्यान से सुनिए। मैंने बोला है कि डेटा कोल्यूजन को कम किया जा सकता है, उसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता वायरलेस मोड में। और गाइस ये जो मेथड है जिसमें हम थोड़े थोड़े इंटरवल्स में डेटा सेंड करते हैं, इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो कि है इससे गाइस लेटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है नेटवर्क की। और गाइज अभी वाईफाई में काफ़ी सारे चेंजेस और काफ़ी सारे अपग्रेड्स आ चुके हैं, लेकिन गाइज वाईफाई स्लो इसी वजह से है कि गाइज वो एक बहुत पुराने कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, और गाइज उस कॉन्सेप्ट का नाम है हाफ डुप्लेक्स। तो गाइज हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि वाईफाई राउटर का जो एंटीना है वो एक टाइम पे सिर्फ डेटा सेंड कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है, दोनों भी चीजें एक साथ नहीं हो सकती वाईफाई में। तो गाइज फुल डुप्लेक्स वाले भी वाईफाई राउटर जो है वो बन रहे हैं, लेकिन गाइज उनकी अलग प्रॉब्लम चल रही है डेटा सेंड और रिसीव करने की एट द सेम टाइम। और गाइज अगर हम ईथरनेट को देखें तो गाइस ईथरनेट काफी सालों से फुल डुप्लेक्स मोड में ही चल रहा है, मतलब एक ही वायर से आप डेटा सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो एट द सेम टाइम। तो गाइस ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि गाइस एक ईथरनेट केबल में एक्चुअली दो वायर्स होती है। एक वायर होती है डेटा सेंड करने के लिए और दूसरी वायर होती है डेटा रिसीव करने के लिए। तो इन सारी चीजों को जानने के बाद गाइस कभी भी आप सरप्राइज मत होना कि आपका जो वायरलेस कनेक्शन है वो हमेशा वायर्ड कनेक्शन से स्लो क्यों हो जाता है। और गाइस हाँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वाईफाई राउटर के कितने पास हो या कितने दूर हो, चाहे आप कहीं पे भी हो आपको स्पीड जो है वो सेम ही मिलेगी, और वो स्पीड जो है वो वायर्ड इंटरनेट से स्लो ही होगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।